इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के सभी गेट अचानक और एक साथ खोलने से तीर्थ नगरी पानी पानी हो गई। नर्मदा से सटी बस्तियों और घरों में पानी भर गया। कई परिवार बेघर हो गए। घर में एक वक्त का भोजन भी नहीं बचा। पीड़ितों ने बांध प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा, ओंकार पर्वत पर एकात्म धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लोकार्पण पर सीएम के आगमन को देखते हुए भी बांध प्रबंधन ने समय पर पानी डिस्चार्ज नहीं किया, इसलिए ऐसे हालात बने। उन्होंने कहा कि इस नुकसान के लिए बांध प्रबंधन और प्रशासन जिम्मेदार है। इधर जिला कलेक्टर ने सफाई दी कि नर्मदा के कैचमेंट में अति बारिश की वजह से ओंकारेश्वर डैम के गेट खोलने पड़े। मध्य प्रदेश में हुई अति बारिश के बाद बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। कई घर टूट गए तो कई दुकानों का सारा सामान बाढ़ के पानी में बह गया। खंडवा स्थित तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। नर्मदा नदी में अचानक आई इस बाढ़ का जिम्मेदार अब लोग जिला प्रशासन और बांध प्रबंधन को ठहरा रहे हैं। ओंकारेश्वर के स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि ये मानव निर्मित बाढ़ थी। इन्होंने रात को 1 बजे में जब यहाँ से 1:30 बजे रात को गया, जब पानी नर्मदा जी का जल स्तर बिल्कुल सामान्य था। उसके बाद सुबह 8 बजे आके देखा तो ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। तो क्या ये NHDC और प्रशासन की लापरवाही नहीं है? आज कितने ही लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। आज मेरी दुकान में लाखों का सामान था, मेरी यानी कि सामान उठाने की मेरे को यूँ कहें कि समय तक नहीं मिला। हाँ, ये अब हमको बाद में जानकारी मिली कि जब मालूम है कि 3-4 दिन से लगातार पानी की झड़ी लगी हुई है, बरसात की झड़ी लगी हुई है। जब पानी का वेग इतना बढ़ा हुआ है तो आप पानी का जल स्तर बेग वाटर में रोक के क्यों बैठे? और जहाँ तक बड़वानी तक ये नुकसान हुआ है और इतना तेज़ी से पानी आया जिससे कि लोग संभल ही नहीं पाए, और इसकी सूचना भी ऐसी नहीं दी गई थी कि ये पानी एकदम आएगा। और ये पानी क्यों आया, इस पर विचार करना चाहिए। और इसमें जो सामने आई है बात, वो ये आई है कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम चल रहा था। 15 दिन से पानी को ओंकारेश्वर बांध में रोका जा रहा था, क्योंकि जो रपटा बनाया गया था पहाड़ पे आने के लिए ओंकार पर्वत पे, उसको खुला रखा जाए। इसलिए न तो बिजली बनाई जा रही थी, न पानी छोड़ा जा रहा था। वो पानी जो इकट्ठा हुआ, और वो पानी इतना इकट्ठा हो गया था कि जब नर्मदा सागर का पानी, इंदिरा सागर बांध का पानी छोड़ा गया, और जो कावेरी नदी और सिद्धवरकुंड के नालों का जब बारिश का भयंकर पानी जब एकदम आया, तो मजबूरी में ओंकारेश्वर बांध के सभी गेटों को एकदम खोल दिया गया। इससे ओंकारेश्वर सबसे नज़दीक होने से ओंकारेश्वर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ आई है, इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है, बांध प्रबंधन भी है और कहीं ना कहीं शासन भी है। क्योंकि ये जो जल स्तर अचानक बढ़ा, एक कार्यक्रम के चलते ही बांध प्रबंधन द्वारा जल प्रवाह को रोक के रखा गया। बांध को पूरा भरने के बाद भी इन्होंने पानी नहीं छोड़ा, और जब कार्यक्रम संपन्न हुआ, शिवराज सिंह जी यहाँ ओंकारेश्वर अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम को संपन्न होने के बाद रात्रि 1 बजे, उसी दिन शुक्रवार रात्रि 1 बजे से अचानक जल प्रवाह इतनी अधिक मात्रा में छोड़ा गया कि सुबह 8 बजे यहाँ के घाट जलमग्न थे, और 8 से 10 बजे के बीच में ये जल 30 फीट अधिक बढ़कर सीधे बाजार में पहुँचा, और यहाँ पे किसी को भी संभलने का अवसर भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। लोग काफ़ी प्रभावित हुए और काफ़ी डर का माहौल है। लोग अभी भी भय की स्थिति में हैं। और ये जो बाढ़ आई है, ये प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, ये अप्राकृतिक बाढ़ है, ये तैयार की गई बाढ़ है। इसको बांध प्रबंधन ने, प्रशासन ने। इधर इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए जिला कलेक्टर अनूप कुमार ने बताया कि नर्मदा के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के चलते ऐसी स्थिति बनी, जिसके चलते ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए। विशेष रूप से जो परिस्थितियां ओंकारेश्वर निर्मित हुई, इसका प्रमुख कारण ये था कि ओंकारेश्वर डैम के अपस्ट्रीम में जो कैचमेंट एरिया में बहुत पानी बरसा, साथ ही इंदिरा सागर से जो पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से बहुत अधिक तादाद में, लगभग जो मैक्सिमम पानी का डिस्चार्ज था वो 44,000 क्यूमेक्स था। उसकी वजह से ओंकारेश्वर शहर में जो नदी के किनारे जो स्थान थे, वहाँ पर लगभग 1 फ्लोर तक 7-8-10 फीट तक पानी भर गया। प्रमुख रूप से जो हमारे गजानन आश्रम था, ब्रह्मपुरी एरिया था, या बड़ चौक से लेकर मंदिर वाला एरिया था, वहाँ सबमर्ज हो गए थे। लेकिन हमारे वहाँ पर प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम मौजूद थी। हमारे ADM थे, वहाँ पर SDM थे, तहसीलदार थे, डिप्टी कलेक्टर थे, और मैं और SP साहब भी, जब 44,000 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज था, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। और मंदिर के अनाउंसमेंट सिस्टम द्वारा और नगर परिषद के अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा लगातार जनता को बताया जाता रहा कि लेवल बढ़ने वाला है। चूंकि हमारा ओंकारेश्वर डैम के जस्ट नीचे है,
तो हम लोगों को थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से कोई भी अच्छी बात है, कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि भारी बारिश के चलते खंडवा में जबरदस्त तबाही देखने को मिली, जिसको लेकर लोग प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर अनूप कुमार ने भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई, न किसी और की वजह से। पंजाब केसरी के लिए खंडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।